हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ मैं आज रेडी हो रही हूँ। आज क्या है, आज है छठ व्रत। और ये जो है बेटों के लिए रहा जाता है, ये यानी ये पुत्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। जो पुत्रवती होती हैं वही ये व्रत रखती हैं। फ़िलहाल ऐसे भी होता है कि जिनकी नहीं पुत्र हैं, वो रहती हैं, पहले से ही रहती हैं। अगर हो जाते हैं तो वो रहती रहती हैं, फिर भी अगर नहीं होते तो भी रहती रहती हैं। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है और मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज स्पेशल दिन है। आज हम तीनों देवरान-जेठान लोग जो है मिलकर पूजा करने वाले हैं। मेरी सासू माँ ने तो पहले ही पूजा कर लिया था क्योंकि उनको भूख लग जाती है, तो उन्हें पहले ही पूजा करने के बाद वो खाना-वाना खा ली थी। और अब वो व्रत नहीं रह पाएँगी क्योंकि बस ऐसे पूजा कर ले रही हैं। व्रत इसलिए नहीं रह पाएँगी क्योंकि अब अवस्था हर कोई का चेंज होता रहता है, तो फाइनली उनकी भी अवस्था चेंज ही है। तो इससे अच्छा मतलब वो नहीं रह पाएँगी, बस इतना है, पूजा अर्चना कर लेती हैं वही काफ़ी है। और इस अवस्था में तो यही है ही यही कि मतलब व्रत ना रख पाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप पूजा पाठ ज़रूर करिए। पूजा पाठ करना ज़रूरी है, तो वो उन्होंने पूजा पाठ कर लिया था और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ। मेरी आईब्रो जो है एक साइड की ना थोड़ी-सी निकाल दी है किसी पार्लर वाले ने, तो ये ख़राब लगता है। एक आईब्रो तो ठीक लगती है, अच्छी है, परफ़ेक्ट है, लेकिन दूसरी वाली ख़राब लगती है, मतलब अलग-अलग सी दिखती है। तो काफ़ी टाइम हो गया लेकिन तब भी जो है वहाँ से उस जगह बाल नहीं निकले हैं, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा पेंसिल लगाना पड़ता है। और आज मैंने लाल सिंदूर लगाया है क्योंकि मैं भूल गई थी कल लगाना, इसलिए मैंने आज लाल सिंदूर लगाया। बाल तो धुलना नहीं था आज के दिन क्योंकि आज शायद हाँ, मंगलवार के दिन ये पड़ा था शायद। हाँ, हाँ, मंगलवार दिन था छठ के व्रत में, तो मंगलवार को बाल नहीं धुला जाता, इसलिए मैंने बाल नहीं धुला। सोमवार को ही बाल धुला था और लाल सिंदूर लगा लिया था, इसलिए मैं आज बाल नहीं धुलूँगी और लाल सिंदूर ही लगाऊँगी। नहीं तो मैं व्रत जब रहती हूँ ना, तो पीला वाला सिंदूर ही लगाया करती हूँ। फ़िलहाल आज जो है मुझे यही लगाना है और बाल मैं खोल के रखूँगी। बस मैंने ऐसे ही क्लेचर लगा लिया था क्योंकि बार-बार बाल टूटते रहते हैं। स्टाइल मैंने थोड़ी चेंज कर दी थी क्योंकि थोड़ा-सा न्यू लुक लाना ज़रूरी है। सिंपल रहना बिल्कुल मुझे ठीक नहीं है। मैंने मैक्सी यहाँ डाल रखी है और यहाँ देखिए मेरी सासू माँ पूजा कर रही हैं। मैंने उनसे बोला कि लाइए मैं यहाँ पे साइड में कर देती हूँ इस ये जो पौधा है शायद कुश का पौधा रहता है, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वो मैंने बोला लाइए मैं यहाँ पे उसको लगा दूँ और उसकी लिपाई-पुताई कर दूँ। उन्होंने कहा नहीं रहने दो, मैं पूजा कर ले रही हूँ, आप लोग को जब करना होगा तो करना। अब शुरुआत जब यहाँ पे हो गया तो हम लोग जो है, मैं तो नहीं निकालने वाली पेड़ को क्योंकि यहाँ पे जब पूजा हो रही है, तो यहीं पे हम लोग भी पूजा करेंगे क्योंकि शुरुआत जहाँ पे हो वहीं पे। और फिर हमारी सासू माँ जैसे मतलब करती हैं वैसे ही हम लोग भी करते हैं। हमारे यहाँ इसी तरह से किया जाता है, ये व्रत रखा जाता है। फिलहाल अधिकतर जगह पे ही ऐसे ही सेम ऐसे रहते, थोड़े-थोड़े परिवर्तन तो हर जगह रहते हैं। सेम इसी तरह से भले ना हो लेकिन मतलब ऐसे मतलब कुछ-कुछ मिलते-जुलते रहते हैं। तो यहाँ ये पूजा करने के बाद आएँगी घर में, उसके बाद इनको भूख लगी, ये खाना खा लेंगी। ये उपवास नहीं रख पाएँगी, इन्होंने बोला ये उपवास नहीं रख पाएँगी, इनको फिर दवा भी खानी रहती है बीपी-ऊपी की। यहाँ देखिए मैं हूँ, बीच में जो है मेरी थर्ड नंबर पे जो ससुर जी थे, मेरे 4 ससुर हैं, तो जो थर्ड नंबर पे ससुर हैं उनकी जो है बहू हैं और एकदम साइड वाली हैं मेरी जेठानी जी हैं, यानी मेरी बड़ी जेठानी हैं, सगी हैं। अब हम लोग जो है चौथे, यानी मेरे ससुर जी हैं सबसे छोटे हैं। तो हम लोग दोनों लोग हैं और ये जो बीच में हैं उनके 4 देवरान जेठान हैं, सब दूर-दूर रहते हैं, अलग-अलग रहते हैं। अलग रहते हैं मतलब अभी तो एक ही में हैं, बस ऐसे रहन-सहन सबका अलग-अलग, कोई दूसरी जगह है, कोई दूसरी जगह है, कोई नौकरी के सिलसिले में है। मतलब अलग-अलग इसी तरह से नौकरी के सिलसिले में, काम-काज के सिलसिले में ये सब बाहर रहते हैं। यहाँ मैं भी पूजा कर रही हूँ देख के, जैसे वो लोग पूजा कर रही हैं वैसे ही कर रही हूँ मैं। और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पूजा किस तरह से की जाती है छठ व्रत की। और ये मेरा ना यूट्यूब पे शायद दूसरा वीडियो जा रहा है, इसके पहले भी मैं छठ व्रत का वीडियो डाल चुकी हूँ, यानी मेरी जो है हाँ, वीडियो बनाने का सिलसिला 2 साल होने वाला है, पूरा कंप्लीट होने वाला है। और सबसे ख़राब बात यही है, सबसे दुःख भरी बात आप मान लीजिए यही है कि व्यूज़ नहीं है मेरी वीडियोज़ पे, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं है। कई-कई वीडियोज़ पे एकदम व्यूज़ नहीं आए हैं, काफ़ी टाइम का वीडियोज़ हो गया है।
और कुछ वीडियोस पे कुछ व्यूज़ हैं, मतलब हैं ठीक है, लेकिन नाम के हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। और सब्सक्राइबर भी मेरे अभी तक केवल 2 ही हुए हैं, इससे ज़्यादा बढ़े नहीं, और होने वाले हैं 2 साल। यानी मेरा कोई भी मतलब ग्रोथ हुआ ही नहीं चैनल का, ये जैसे था वैसे आज भी है। और मैं आपको बता दूँ, मेरी जी मतलब दूर की हैं, फ़िलहाल हमारे यहाँ माना जाता है, इसलिए हम लोग मान रहे हैं। बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हमारी सासू माँ मान रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग को तो मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बाँधा जाता है, ये कुछ के जो है इनकी पत्नियों को बाँधा जाता है, लेकिन हम लोग पत्तियाँ बाँध नहीं रहे हैं, बस ऐसे टीक दे रहे हैं दही से और सिंदूर से और हल्दी से। और ये पीला कपड़ा इनको ढक दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। जहाँ पे मतलब आप बाँधे उनको टीकने के बाद उसके बाद उसको बाँध दिया, मतलब सॉरी, कपड़े से इस तरह से ढक दिया जाता है। और मैं दूर थी काफ़ी, मतलब मुझे दूर पड़ रहा था, ये लोग पास-पास में थी। और पूर्व दिशा में ही जो है करके जो है सारी पूजा अर्चना की जाती है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से बैठे थे, गोलाई में नहीं बैठना था। और क्योंकि सबकी दिशा से केवल पूर्व दिशा ही रहे, मुख पूर्व दिशा का की ओर ही होना चाहिए। ये देखिए हमारी पूजा समाप्त हो गई। जय हो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की जय हो। यहाँ मैंने थोड़े-थोड़े से क्लिप फ़ोटोज़ लगा दिए हैं, मैंने खिंचवाए थे यादगार पल के लिए। यहाँ मेरी सासू माँ थी। ये देखिए मैंने सासू माँ के पैर रखते हुए और जेठानी जी के पैर रखते हुए, मेरी जेठानी जी अंदर चली गई थी, उनका फ़ोटोज़ नहीं ले पाए थे पैर रखते हुए, लेकिन साथ का फ़ोटोज़ था मेरे पास। ये देखिए हम बीच में मैंने अपनी भतीजी को लगा दिया है, वो खेल रही थी। मेरी गोद में है वो। और फाइनली पूजा अर्चना ख़त्म होने के बाद ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। यहाँ मैं कुछ कपड़े हैं कटिंग करनी, मतलब मैं सिलाई इस टाइम कर रही हूँ, क्योंकि पेपर ख़त्म हो गए तो कुछ काम नहीं थे। और सबसे मेन बात, मैंने बहुत दिन से सारे कपड़े इकट्ठे करके रखे थे, और अभी तो ब्लाउज़ और सूट वगैरह ही बनाना है। उसके बाद जो बचे-खुचे कपड़े हैं उनका डोरमैट। और मैं आपको बता दूँ, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे पेपर होने से पहले से, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे पढ़ाई छोड़े, तो मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पहले ही जो है सब कुछ स्टॉप कर दिया था, सिलाई बिल्कुल भी स्टॉप कर दी थी। क्योंकि मतलब पढ़ाई के लिए मैं जितने भी टाइम था, मैं वो सब पढ़ाई के लिए निकाल रही थी। फिर प्लस ऐसा नहीं था मेरे पास कि केवल पढ़ाई करना ही है। कोई रिलेटिव आ गए, उनके पास बैठना है, खाना-पीना देना या खाना-पीना बनाना वगैरह, ज़्यादा काम पड़ जाते हैं, तो काम और बस पढ़ाई जो ज़रूरी था मैंने वही किया उस टाइम। लेकिन अब मैं फ्री हो गई हूँ, फ्री हो गई मतलब घर के काम से मैं ज्यों छूटती हूँ त्यों मैं अपना जो है सिलाई का काम करती हूँ। फ़िलहाल कभी-कभी ऐसा होता है सिलाई का काम अर्जेंटली मुझे कंप्लीट करना रहता है, जो ब्लाउज़ ऐसे होते हैं ना कुछ जिसके सूत निकलते हैं, धागे, तो उनको मैं कंप्लीट करने के चक्कर में जो है थोड़ा-सा ऐसा करती हूँ कि घर के काम लेट ही करती हूँ। खाना तो पर उसी टाइम करती हूँ, लेकिन झाड़ू बर्तन वगैरह थोड़ा रुक के इकट्ठा करके करना पड़ता है। मजबूरी है मेरी, क्योंकि अगर मैं एक तरफ ध्यान दूँगी तो दूसरा काम मेरा बेकार होगा, इसलिए। और मुझे जल्दी से जल्द सिलाई करना था, इसलिए मैं सारे काम जल्दी इकट्ठा करना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास कुछ कपड़े ऐसे थे जो एक्स्ट्रा लोगों के थे। 4 ब्लाउज़ किसी का, 3 ब्लाउज़ किसी का, 1 ब्लाउज़ किसी का, और 5-6 ब्लाउज़ तो खुद मेरे हो गए थे। कुछ ऐसा था ना कि साड़ी का ब्लाउज़ था बेकार हो गया था, उस तरह का था। एक गोल्डन ब्लाउज़ था, और कुछ साड़ियाँ जो मेरी थीं, रखी थीं, वो मैंने सिलाई नहीं की थी, बस ऐसे रख के रखी थी। और रक्षाबंधन का था, वो भी मैंने जो है सिलाई करने के लिए रखा था। जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, अपना तेज समारो आपो, तीनों लोक हाकते कापे। ये हमारे पूजा का जगह है, अलमारी पे ही पूजा किया जाता है। नीचे अलमारी पे थोड़ा सा मैंने सामान रख दिया है, अपना ही सामान है।
और यहाँ मेरी बेटी जो है हनुमान चालीसा पढ़ रही है। काफ़ी अच्छी आदतें होती हैं और हमें ज़रूरी होता है बच्चों को सिखाएँ कि हाँ, वो ऐसे-ऐसे छोटी-छोटी, क्योंकि छोटे से जो आदतें सिखाई जाती हैं शायद मेरी ख़्याल से वो बेटर होती हैं। जो मुझे मेरे पास टाइम मिलता है मैं वही सिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।